नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस वीडियो में एक बार फिर आप लोगों का। तो गाइस, क्या आप जानते हो कि किताबें आपकी लाइफ हैं? आपने कभी सोचा है कि किताबों से आपकी ज़िंदगी बन सकती है? जी हाँ, किताबों से आपकी ज़िंदगी बन सकती है, लेकिन आप उन किताबों को सही वैल्यू से नहीं लेते हैं। आप उन किताबों का इज्जत करना छोड़ देते हैं। किसी फ्रेंड को आप देखते हैं कि कोई अच्छा किताब ले लिया, कोई फ्रेंड आपका है, चलो ठीक है, कोई फ्रेंड है और वो आपसे आके बोल दिया कि यार भाई ये किताब है, बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत सारे नॉलेज है। आप अपने दोस्त के मोटिवेशन, आप अपने दोस्त के किताबों को देख करके जाते हो मार्केट में, तुरंत किताब को परचेज करते हो, बड़े शौक से उस किताब को 2 से 3 दिन पढ़ते हो, फिर उस किताब को उसी टेबल में पड़ा रहता है। वो किताबें आपकी वेट करती हैं क्योंकि आपने ही दुकान से उनको लाया था। वो किताबें आपकी वेट कर रही हैं कि कोई आए मुझे पढ़े, लेकिन आप हो कि उसे टेबल पे रखे हुए, उस पे धूल का लेयर आ जाता है किताबों पे, लेकिन आपकी किताबें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। लेकिन आपके दोस्त ने जो किताब लिया था ना, वो उस किताब का यूज कर रहा है, उस किताब को पढ़ रहा है वो, लेकिन एक आप हो उस किताब को पढ़ नहीं रहे हो, खरीद के लाए हो मार्केट से बड़े शौक से सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन उस टेबल पे पड़ा हुआ है, उस पे धूल आ रही है, उसके रैपर फट रहे हैं, लेकिन आपको जरा सा भी ध्यान नहीं अपनी किताबों के बारे में। आप जानते हो, आपका सबसे बड़ा मित्र आपकी किताबें हैं, क्योंकि किताबें जो आपको एक बार बता देगी ना, जो आपसे एक बार कह देगी ना, वो उस बात पे अटल रहती है, उस बात पे टिकी रहती है। और आप अगर 12 बजे रात को अगर वो चीज़ खोजोगे तो जवाब जो 10 बजे दिन में पाए थे, वही जवाब 12 बजे रात को भी पाओगे। लेकिन आप अपने दोस्त से कोई वादा करते हो, अगर आपका दोस्त कोई प्रॉमिस करता है, आपको कुछ बताता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका दोस्त दोबारा भी आपको वो चीजें आपको बताएगा। 20 सवा में जाओगे और बोलोगे कि मेरा दोस्त ने मुझे ये चीज बताया था, आपके दोस्त उस समय मुकर जाएगा, लेकिन वो किताब कभी नहीं मुकरेगा। वो अगर आपको रात के समय पढ़ते समय आपको बताया है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स होता है, तो आप जब क्लास में बैठ करके अपने स्टूडेंट, अपने क्लासमेट के साथ सामने बैठ करके ये बोलेंगे, और जब कोई लड़का आपसे बोलेगा कि ये गलत है, कोई टीचर बोलेगा ये गलत है, तो आपकी किताबें वहां पर भी यही चीजें बताएंगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स ही होता है। तब आपकी वहां जीत होगी। तो गाइज, इससे ये पता चलता है कि लाइफ में यार सबसे बड़ा मित्र आपकी किताबें हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं आपसे, कभी आपको गलत राय नहीं देती है, कभी आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाती है। आपको किताबें हमेशा सही रास्ते दिखाती हैं। आपकी किताबें आपको हमेशा अच्छे ज्ञान की तरफ ले जाती है। लेकिन एक दोस्त, जो दोस्त होता है, जो इंसान वाला दोस्त होता है, वो दोस्त आपको कहां से कहां तक ले जाता है, यह आप खुद जानते हो। इसलिए सबसे बड़ा मित्र आपकी किताबें, और उसके बाद जो भी हैं वो सारे मित्र होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मित्र आपकी किताबें। आपकी किताबें आपके लिए रो रही हैं। आप उन्हें खरीद कर टेबल पर रख दिए हो, वो आपके लिए रो रही हैं। कभी जा करके उन किताबों को ध्यान से तो देखो कि उनके आंखों से भी आंसू निकलती हैं। वो आपका इंतजार कर रही हैं कि कोई आके मुझे पलटे, मुझे पढ़े। वो किताब बनी है पढ़ने के लिए यार, टेबल पर रखने के लिए नहीं बनी है। वो रो रही हैं, वो भूखी हैं, प्यासी हैं कि कोई मुझे आके तो पढ़ ले। यार जाओ अपनी किताबों को साफ करो, रैपर लगाओ, उसे पढ़ो। पढ़ने के लिए बना है, रखने के लिए नहीं किताबें बनी है। उससे पढ़ो, ज्ञान इकट्ठा करो, लाइफ में कुछ बड़ा करोगे। अगर किताबों का साथ रहा तो लाइफ में बहुत बड़ा करोगे। दोस्तों का साथ रहा तो लाइफ में बहुत बड़ा काम करोगे। तुम जानते हो कि वो बड़ा काम क्या है। इसलिए अपनी किताबों के साथ रहो, आगे बढ़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।